गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोग डीएवी चैप्टर 3 साइंस सब्जेक्ट से मेटल नॉन मेटल चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट मटेरियल्स, अपने प्रीवियस क्लास में मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है। मेडअप ऑफ सेम काइंड पार्टिकल्स, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, आर नॉन एज प्योर सब्सटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एक लोहे के टुकड़े को लें तो सिर्फ उसमें क्या है? लोहे के ही कण हैं। एल्युमिनियम का टुकड़ा लें तो सिर्फ उसमें एल्युमिनियम के ही टुकड़े हैं। अ सैंपल ऑफ गिवन एलिमेंट और अ गिवन कंपाउंड, अगर आपको एक कोई तत्व दिया गया या यौगिक दिया गया, एलिमेंट या कंपाउंड, इज अ प्योर सब्सटेंस। दिस इज बिकॉज गिवन एलिमेंट और कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम एलिमेंट कर रहे हैं या कंपाउंड कर रहे हैं। जैसे वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और अगर हम सिर्फ आयरन की बात करें तो वो एलिमेंट है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के सिर्फ वही दोनों हैं। ठीक है। और वाटर बना रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट हैं और कंपाउंड हैं एक दूसरे से अलग होंगे उसके भौतिक और रासायनिक गुण में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। अब 118 एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को सेपरेटली पढ़ना मुश्किल है। हैंस एलिमेंट शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, वैसे एलिमेंट्स जिनके समान गुण हैं, आर ग्रुप टुगेदर एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक आर स्टडीड, और उनके जो समान गुण हैं उनको एक साथ रख करके पढ़ा जाता है, एक समूह में रख करके। सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस प्रकार के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। द एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एलिमेंट्स को बृहत रूप से दो भागों में बांटा गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको अलग रखा गया है। ठीक है। अब देखिए हम लोग अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स। मेटल्स एग्जिस्ट इन इवेंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल्स जो हैं सो वो अर्थ क्रस्ट पे प्रचुर मात्रा में है। जैसे एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड इट इज़ फॉलोड बाय आयरन। यानी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन है? एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में, किस कंपाउंड में? ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में वो पाए जाते हैं। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में यानी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल कौन है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब नेचुरली है। ठीक है। मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन दियर फ्री स्टेट इन द एटमोसफेयर। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एटमोसफेयर में। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है हमारा बहुत चिर परिचित है, इसको हम लोग जानते हैं। एटमोसफेयर में आपका 78 to 79% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है। सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, किस रूप में? ऑक्साइड या नाइट्रेट के रूप में रहते हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। सल्फर जो है सो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में, मीन्स सल्फाइड के रूप में या सल्फेट के रूप में। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड क्लोरीन। कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है नेटिव स्टेट में यानी मूल रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और फ्लोरीन के रूप में। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। और कार्बन जो है कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। ये हमारा नॉन मेटल्स में आ गए। ठीक है। अब मिनरल्स और ऑर्स क्या हैं? क्योंकि जो भी मेटल्स मिलते हैं वो हमें सीधे मेटल्स नहीं मिल पाते हैं। अब मिनरल क्या है? मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ये प्रकृति में पाया जाने वाला खनिज जिसको हम कहते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ है। ये पृथ्वी के अंदर गहराई के सतह पे पाया जाता है, फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब और एन और इज अ मिनरल फ्रॉम विच, और जो है मिनरल है, फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। इसको अपने लाभ के लिए हम उत्खनित करके निकालते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट। एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? बॉक्साइट में। बॉक्साइट और होता है जिससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट मुझे एल्युमिनियम नहीं मिलता, मुझे क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। एंड आयरन फ्रॉम इट्स हेमेटाइट, और आयरन का और क्या है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट से हम आयरन को प्राप्त करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, बहुत से प्रोसेस हैं यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स और। इसकी और से, इसके अयस से जो मेटल्स को हम प्योर फॉर्म में लेते हैं, निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स और जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जिसके आधार पर इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, यानी ऑर्स का कंसंट्रेशन कैसे होगा? जब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द और में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को हटा करके ही हम उसके कंसंट्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हाईली कंसंट्रेटेड अमाउंट में हमें मेटल्स मिलेंगे। दूसरा प्रोसेस है रिडक्शन। कंसंट्रेशन के बाद रिडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल और टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। अब मेटल को यहाँ पर हम फ्री स्टेट मिला है, मीन्स वो कंपाउंड फॉर्म में है या ऑक्साइड के रूप में है, तो उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करके हम उसे सिर्फ प्योर मेटल ले सकते हैं। जबकि उस प्योर मेटल को जब लेते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। द मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में देखें, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर। रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल को हम प्राप्त करते हैं वो इम्प्योर होता है। वहाँ पर प्रोसेस है हमारा रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा इम्प्योर मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी एंड कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल स्टेट यानी उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। जितने भी मेटल्स हैं उसमें सिर्फ मरकरी को, Hg को, पारा जिसको हम कहते हैं, वो लिक्विड स्टेट में, बाकी सभी क्या है? सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। कौन? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में। लेकिन हमारा क्या? पारा जिसको मरकरी कहते हैं, वो हमारा लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन आर ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जो है और आयोडीन क्या है? कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एग्जाम्पल्स हैं किसके? नॉन मेटल्स के, जो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर हम नॉन मेटल्स को देखें कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं और इनके तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स उबलना। ठीक है, वह क्वथनांक या द्रवणांक। तो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे वो पिघलना शुरू करती है। बॉइलिंग पॉइंट यानी जो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड जो है सो बॉइल होना शुरू हो जाए। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एज वेल हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1536 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। सम मेटल्स हाउएवर हैव एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है। फॉर एग्जांपल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम मेटल इज ओनली 28.7 डिग्री सेल्सियस। सीजियम और गैलियम ऐसे
मेटल हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके बॉडी टेम्परेचर से भी लो होता है। अगर उसे आप हथेली पे रखेंगे तो भी वो पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 119 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शंस हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन, जो हीरा कहते हैं, हीरे की अंगूठी होती है, इज़ वेरी हाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है, 3723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब डेंसिटी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। मेटल्स जनरली हैव अ हाई डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। नॉन मेटल्स जनरली हैव अ लो डेंसिटी, और नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है लो होती है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। सोडियम एंड पोटेशियम विच आर मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है, हैव क्वाइट लो डेंसिटी, इनके बहुत डेंसिटी कम होता है। देयर डेंसिटी वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है। इट मीन्स ये वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड, यानी ये हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कठोरता का गुण होता है। और नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जब इन पे हैमर किया जाएगा तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस, फिर भी यहाँ पर कुछ क्या है, अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम आर मेटल्स बट दे आर सो सॉफ्ट, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। दे कैन बी इजली कट विथ अ नाइफ और अ रेजर ब्लेड। ऑन द अदर हैंड डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एक रूप है। ठीक है। डायमंड नॉन मेटल है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नाउन। अभी तक जितने भी सब्सटेंस जाने गए हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है, हमारा डायमंड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम लोग, लस्चर। मेटल्स हैव अ हाई शाइनिंग सरफेस, मेटल्स में जो है उसमें बहुत चमकदार सतह होती है, धातुओं में चमक होती है। दिस इज नॉन एज मेटालिक लस्चर, यानी धात्विक चमक कहते हैं। नॉन मेटल्स जनरली हैव अ डल अपीयरेंस, नॉन मेटल्स का जो है वो चमक नहीं होती उसमें। दैट इज दे आर नॉन लस्चरस, इसके कारण उसे क्या कहते हैं, नॉन लस्चरस, यानी उसमें धात्विक चमक नहीं होती। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज़ अ नेचुरल लस्चर, आयोडीन जो नॉन मेटल है उसमें नेचुरल लस्चर है, यानी उसमें चमक है। नॉन मेटल होते हुए भी उसमें चमक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट देखें हम लोग, डू यू नो में देखें, ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर समटाइम्स मेटल लॉसेस देयर शाइन, मेटल जो है अपनी चमक को खो देते हैं, कब, जब उसे खुली हवा में कोई वायुमंडल में रख देंगे। दिस इज बिकॉज मेटल रिएक्ट विथ वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि एयर में जो बहुत सारे गैसेस है उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके वो या तो ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी चमक गायब हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। मेटल्स आर मैलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड into thin sheets without breaking। मेटल्स में मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है आघात वर्धिता, मीन्स उस पर हैमर करके उसे सीट के रूप में, चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स को नहीं बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स को अगर हैमर किया जाएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि मेटल्स में मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स में नॉन मैलेबल होते हैं, मीन्स उसमें मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स तन्यता, उसे खींच करके तार के रूप में बनाया जा सकता है। किसको, मेटल्स को। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नॉन एज डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी, यानी वह गुण जिसके कारण मेटल्स को तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिकल वायर देखते हैं वो कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन के होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण, डक्टिलिटी के कारण। मेकिंग नेट डोर्स एंड वायर मेसेस एंड सो ऑन, बहुत सारे से तार के जाले वाले बनाए जाते हैं, दरवाजों में जाले लगाए जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स में जो होती है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट इज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डू यू नो में देखें, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो
हाईली मेलेबल होते हैं। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉइल, इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है विच इज ओनली 2.0 इंटू 10⁵ मिलीमीटर तक, इतनी कम मोटी चादर बनाई जा सकती है उसकी, गोल्ड की। गोल्ड इज द मोस्ट टैक्टाइल मेटल, जितने भी मेटल हैं उसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गोल्ड में होती है। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो किस प्रॉपर्टी के कारण? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए ये स्ट्रेन को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किसके कारण है? मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी के प्रॉपर्टी के कारण इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी ये लॉड को उठा सकता है। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर को छोड़कर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, मीन्स इसमें यह गुण है जिसके कारण वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन कर लेता है। इज टेकन एज इंडिकेटर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, वी जनरली स्पीक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 2 प्रकार की कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, थर्मल और इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर ऑफ द इज विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो थ्रू इट। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है कि इस मटेरियल में इस गुण के कारण उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मीन्स फ्लो कर सकता है, जिसके कारण ही हम लोग खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं मेटल्स के होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण खाना हम लोग का बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक्टिविटी देख लेंगे इसमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज ए मेजर ऑफ इज विथ विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू इट। और यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसके कारण हम लोग मेटल की वायर यूज करते हैं घरों में, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मीन्स उसमें कंडक्टेंस नहीं होता है, उसमें फ्लो नहीं करता है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर्स, इसको क्या कहा जाता है? इंसुलेटर कहा जाता है, इसको चालक करते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट विच इज द फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का फॉर्म है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज, इसका यूज़ बैटरी में भी होता है, प्लस आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी जो लीड होती है वो भी ग्रेफाइट का ही होता है, ठीक है। डू यू नो में देखें, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो, इसको चांदी कहते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक है। फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं। अमंग मेटल्स मरकरी इज़ द पुरेस्ट कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं उसमें मरकरी जो है सो सबसे पुरेस्ट कंडक्टर है, मीन्स सबसे कम चालक करता है। सोनोरिसिटी को देखिए, when a piece of metals is struck with a something hard, ये रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए सोनोरिसिटी वह गुण है, इसमें मेटल्स को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको हैमर करें या उसको स्ट्राइक करें तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉन एज सोनोरिसिटी। इस गुण को हम क्या कहते हैं? सोनोरिसिटी कहते हैं। मेटल्स आर दे आर सेड टू बी सोनोरस, हम क्या कहते हैं? मेटल्स को सोनोरस कहते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। यही कारण है कि स्कूल में जो आपके बेल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स में जो है वो नॉन सोनोरस का गुण होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड दैट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश है। पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश किया गया, एक टेबल में दिया गया, आप इसको लिख करके लर्न कर सकते हैं, आपने समझ गया होगा। देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा मेटल्स अलग हैं, नॉन मेटल्स अलग हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसे हैं जो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल को, ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? मेटल वाइट कहा जाता है।
उनके एग्जाम्पल कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल वाइट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को।